नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। हम बात करेंगे मेवाड़ी पगड़ी की। जैसा कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव बहुत करीब हैं और ऐसे में मेवाड़ी पगड़ी की चर्चा इन दिनों ज़ोर शोर से की जा रही है। किस तरह से मान सम्मान के लिए मेवाड़ी पगड़ी को जाना जाता है ये तो हम अभी तक इतिहास में भी देखते रहे हैं, लेकिन मेरे पीछे ये खूबसूरत पगड़ी की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये एक शोरूम की है। आज हम आपको मेवाड़ी पगड़ी के बारे में बताएंगे। नेताजी के सिर पर ये किस तरह का मान सम्मान का एक प्रतीक बनती है ये भी बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ में इस शोरूम के ओनर जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि इस मेवाड़ी पगड़ी को लेकर के किस तरह की डिमांड मार्केट में इन दिनों की जा रही है। तो सीधे हम जुड़ते हैं उन्हीं से। तो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं शोरूम से जयंत कोठारी जी। इनसे जानते हैं मेवाड़ी पगड़ी का क्या महत्व है, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरह की सीरीज़ इन दोनों मार्केट में आ रही है और किस तरह से जनप्रतिनिधियों की पहली पसंद बन रही है। देखिए, मतदाताओं के लिए तो एक बहुत बड़ा अवसर मतदान का आ ही रहा है, लेकिन मेवाड़ी पगड़ी जनप्रतिनिधियों के बीच चर्चा का विषय बनती जा रही है। और मेवाड़ की आन बान शान और मान सम्मान की बात करें तो पगड़ी से ही शुरुआत होती है। और आपके शोरूम पर इतनी सीरीज़ हम देख रहे हैं। मेवाड़ी पगड़ी के बारे में आप क्या कहते हैं? आने वाले चुनाव को लेकर के क्या देखते हैं इसको? आने वाले चुनाव के लिए तो बस इतना ही बोलूँगा कि बहुत अच्छे से हो। और सबसे पहली बात, अब मेवाड़ी पगड़ी का तो बहुत अच्छे से ट्रेंड एक बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी इतने जागरूक हो चुके हैं लोग बाग, नई नई विविधता है और लोग बाग हमसे मांगते भी हैं। हमसे पुरानी चीज़ें सबसे ज़्यादा मांग रहे हैं। जैसे भोपाल शाही की बहुत डिमांड है, अपना मोठड़े की बहुत डिमांड है, लहरिया की बहुत डिमांड है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको जो पुरानी चीज़ों को पहले जागरूक नहीं थे हमारे जो कुछ जन है, बट आज वो लोग डेडिकेटली इन सब चीज़ों के लिए अब काम करने जा रहे हैं, क्योंकि हर जने को अपनी संस्कृति बचानी है। और मेवाड़ की जो कलाएं छुपती जा रही है, चीज़ें छुपती जा रही है। एक टाइम था 10 साल पहले हम कहते थे कि मेवाड़ की चीज़ें छुपती जा रही है, पगड़ियाँ छुपती जा रही है, लेकिन इन 10 सालों ने एक क्रांति लाई है पगड़ियों के अंदर, जिसमें हम लोगों ने खुद ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं। मेरे बड़े ब्रदर हैं जिनेश कोठारी, उन्होंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं। हमारी टीम है जो रात दिन यही एकजुट के लिए एक ही चीज़ सोच रही है कि मेवाड़ की जो पुरानी चीज़ें हैं, जो अनारदाना वाली पागे हैं, मिला करी पागे हैं और नेचुरल डाई की जो पागे हैं, वो सब हम कैसे लोगों के तक पहुंचाएं। और आज इतना बड़ा मास कल्चर, बहुत गर्व होता है मुझे ये कहने में, इतना गर्व होता है कि मैं ये सोचता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैं आज मेवाड़ की धरती पे जन्म हुआ है। और मैं ये भी सोचता हूँ कि पहले मैं बाहर था तो वहाँ से कुछ हुआ और उसके बाद मैं यहाँ पे आया, बट आज मुझे ये तकलीफ़ नहीं है कि मैं बाहर नहीं हूँ। आज मुझे गर्व है अपने ऊपर, हमारी परिवार पे, हमारी फैमिली पे। हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत रात दिन एक किए हैं, बहुत काम किया है। और दूसरा, पगड़ियों के रिलेटेड यह है कि हम लोगों ने कसुमल में एक नया आयाम बनाया। कैसे नया आयाम बनाया? चल तो पहले से रहा था वो कलर, लेकिन उसके अंदर विविध कलर हम लोग लाए। डार्क कलर हो गया, उसका थोड़ा लाइट टोन हो गया, टमाटरी पागे हो गई, मोठड़ा की ओरिजिनल पागे हो गई, जिसे वो हाथ से बनती है। आज भी राई दाने की बारीक बंदेज की पागे आपको मिल जाएगी हमारे पास। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने नहीं देखी, वो यहाँ पे सब मिलेगी। और रही इलेक्शन की बात, इलेक्शन में जैसे भाजपा का जो कलर होता है केसरिया और हरा, तो उस पर हमारे पे यहाँ पे आपको कलेक्शन मिल जाएगा। हमने नरेंद्र मोदी जी के लिए भी बहुत सारी पगड़ियाँ बनाई हैं और धारण करी है, और बहुत सारी चीज़ें हम सेलिब्रिटीज़ के लिए भी करते हैं। तो इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन पे यही है कि हर जना आज के टाइम पे मेवाड़ी पगड़ी को सम्मान का विषय समझता है। तो देखिए दोस्तों, इसीलिए हम कह रहे हैं कि मेवाड़ में मान सम्मान का प्रतीक पगड़ी है और इस पगड़ी को पसंद किया जा रहा है। तो इसके पीछे युवा लोगों की मेहनत है। जैसा कि जयंत हमें बता रहे हैं कि ऐसे कई दौर आते हैं जिसमें मेवाड़ी पगड़ी को देखते हैं, लेकिन चुनाव में मेवाड़ी पगड़ी जनप्रतिनिधियों के बीच की पहली पसंद बन गई है। और जनप्रतिनिधि आपको विभिन्न आयोजनों में इस मेवाड़ी पगड़ी को पहनते हुए भी देखे जा रहे हैं। हम बात आगे बढ़ाएं, इससे पहले एक सवाल ये भी कर लेते हैं
जैसा कि आप कह रहे हैं कि पगड़ी बनाकर उसको पहनाई जाती है, वो ट्रेंड आज भी जारी है, लेकिन एक ट्रेंड हम अभी थोड़ा सा बदलता हुआ देख रहे हैं, रेडीमेड पगड़ी का। ये इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें भी किस तरह के टाइप आते हैं? रेडीमेड पगड़ी की अगर बात करी जाए, रेडीमेड पगड़ी इन 10 सालों में बहुत ट्रेंड बन गई है। कारण क्या था, पहले बांधने वाले नहीं थे और पहले 20-20, 25-25 मीटर की पागे होती थी, तो वो भारी भी होती थी, बल्कि भी होती थी और इतना लोग बाग नहीं समझते थे कि पगड़ी पहननी, क्योंकि पास्ट में अबाउट बोला जाए तो 20-25 ईयर्स पहले या इसी दौरान आप समझो, लोग बाग जो हमारे दादाजी हैं वो सब हाथ से पगड़ियां बांधा करते थे। अब 20 मीटर की पगड़ी को बांधने में टाइम भी जाता है, तरीका भी नहीं आता है, तो उसके लिए रेडीमेड कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जी यहाँ के लोग भागों ने। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हमने इंट्रोड्यूस किया, यहाँ के लोग भागों ने किया है, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है, तो हमें किसी का क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें उतना ही चाहिए जितना हमने किया है। ये मेवाड़ की पगड़ी के लिए जो आपका परिवार समर्पित है, रोजी रोटी का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। आप इसको ऑल ओवर युवा लोगों के लिए रोजगार का जरिया क्या देखते हैं, कैसा महसूस करते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि इंजीनियर्स होते हैं, मेरी वाइफ इंजीनियर है, मेरा ब्रदर इंजीनियर है, मेरा खुद का CFA है। हम सब पढ़े लिखे लोग बाग इस बिज़नेस में आए हैं और हमने एक अच्छी सफलता हासिल करी है, जिसमें नाम भी मिला, शोहरत मिली, सब मिला हमें अच्छे से। और हमें एक्सपेक्टेशन इतना है कि हमारा जितने भी लोग बाग हमसे जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ को नए आयाम पे ले जाए। हम तो कर ही रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको भी ले जाएंगे, बट हम चाहते हैं कि एक इंटरनेशनल लेवल पे आए ये चीज़, एक पॉपुलर ट्रेंड बन जाए। हम ये चीज़ चाहते हैं। आज हॉलीवुड हुआ तो हॉलीवुड में भी एक ट्रेंड में आए, कुछ जैसे डियोर के बैग्स बिकते हैं, वैसे हम लोग सोचते हैं कि टर्बन भी ऐसे डिज़ाइन करें हम लोग आने वाले टाइम पे, एसेसरीज के ऊपर, जैसे शेरवानी हो गई या कुछ भी हो गई, और बड़े बड़े डिज़ाइनर्स आज यूज़ कर रहे हैं। और इतनी गर्व की बात है, इन 10 सालों में अपने भारत के अंदर आज के तारीख में बड़े बड़े लेबल्स जब साफा बेचते हैं, दे विल फील प्राउड, और आज उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ आज के टाइम पे ये हुई है। एक टाइम पे पगड़ी साफे को वैल्यू उस टाइम थी, बट आज कई नया लेवल है, आज उससे 10,000 ज्यादा गुना लेवल है लोगों में। अब हम पोशाक की बात करते हैं तो ये स्टेटस सिंबल भी बन रहा है। गले में माला होगी, उपरना होगा, शॉल भी होगी, लेकिन सिर पर मेवाड़ी पगड़ी होगी। अब इस पगड़ी की लाज यानी कि मान सम्मान के लिए यह चुनाव देखा जा रहा है, और ऐसे में इस चुनाव में मेवाड़ी पगड़ी सुर्खियां बनी हुई है। कुछ पगड़ी की टाइप हम आपको सीधी उन्हीं तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें सर? सबसे पहले ये समुद्र लहर है, जो आपने बारिश के टाइम पे पहले लोग बाग पहना करते थे, और ये पेस्टल कलर में आती है। सबसे बढ़िया बात यह है, और आज के टाइम पे पेस्टल कलर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, जिसमें अपना पिंक कलर हो गया, येलो हो गया, हरा हो गया, अलग अलग विविध प्रकार के कलर मिल जाएंगे। वेव होती है ना, उस तरीके से इसको वेव में करके इसको डिजाइन किया हुआ है, कलर किया हुआ है। और इसमें कितने कलर अभी ट्रेंड में है? वैसे कलर का नहीं बोल सकते, क्योंकि हर कस्टमर आता है, वो अपना आउटफिट लेकर आता है और उसी हिसाब से हमसे चीजें बनवाता है। ये कसुमल पाग है, जो मेवाड़ में खूब पहनी जाती है और खूब सराही जाती है। इसको कसुमल पाग बोलते हैं। हाँ, इस कलर को कसुमल बोलते हैं। लाइट्स में आपको येलो दिखेगा, बट नेचुरल लाइट्स के अंदर ये ओरिजिनल सुर्खी लाल कलर होता है, वो वैसा दिखता है। उसको पछेवड़ी कहा जाता है। और पछेवड़ियों की बहुत अच्छी बात है कि अभी एक सेर पछेवड़ी चल रही है। पहले ज़माने में 3 सेर पछेवड़ी चलती थी, जो चांदी में बनती थी, सोने में बनवाते थे लोग बाग, और राजा महाराजा तो बहुत ही पहनते थे। ये है मोठड़े की पाग, ये है मशीन प्रिंटेड, तो इसमें हाथ की भी पाग बनती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको दोस्तों मोठड़े की पाग बोला जाता है। और कितने कलर इसमें आते हैं? इसमें 5 कलर आएंगे। 5 कलर। हाँ, हरा, पीला, पर्पल, रेड और ग्रीन। ये देख रहे हैं आप, इस डब्बी में जो पाग है इसको मोठड़े की पाग बोला जाता है। और जयंत अब बता रहे हैं ये कलर सबसे जो पुराने ज़माने में चलता था, और ये क्या, इसका कलर फेड हो चुका है। जितना टाइम पड़ा रहेगा उस हिसाब से इसका कलर डाउन होता जाता है। ये मोठड़ा है, ये भी 5 कलर में है, और ये ओरिजिनल चीज़ है। पहले ऐसा बनता था मोठड़ा,
अब ये है 30 से 40 साल पुरानी मोटड़ा, तो इसको अब ये 40 साल पड़े पड़े ये कलर हो गया। तो देखिए ट्रेंड जरूर थोड़ा सा बदल रहा है, लेकिन पगड़ी वही है, मान सम्मान का प्रतीक है। और अब अगर हम ओल और पगड़ी के बारे में बात करें तो इसको पचवड़ी बोला जाता है। इसमें 3 लेयर्स भी आती है। हाँ, 3 लेयर्स पहले आती थी, अभी आजकल ओनली सिंगल लेयर चलती, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि वो 3 लेयर्स को बांध कर वो स्लिप होती है, तो इस वजह से लोग बाग अभी 3 लेयर्स हो क्या थोड़ी बल्कि हो जाती है 3 लेयर्स। अच्छा कलर की पाग है, इसको पचवड़ी बोला जाता है। इसके लिए तो एक्चुअल में ये सब चीज़ों में करने के लिए एक समय चाहिए। ये सारा आर्टिस्टिक वर्क है जो दिखाई नहीं देता है, बट एट द बैक ऑफ द स्टेज बोला जाए, पीछे में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कलर्स को जानना कोई बड़ी बात नहीं, कलर्स आप जो बोलोगे उसमें कलर्स बन जाएगा, बट आने वाले युवाओं के लिए मैं स्पेशली ये बोलना चाहूँगा, इस इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, आप करो। और दूसरा ये है, हम आपको प्रोत्साहन देंगे, हम भी आपके साथ करेंगे, जितना हुआ हम हमारा नॉलेज शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, हम भी चाहेंगे। और रही भारत सरकार और की बात, हम भी चाहेंगे कि भारत सरकार इसको एक आर्ट फॉर्म में देखकर इसके लिए कुछ करे, जो शायद अब होगा, क्योंकि लास्ट हफ्ते भर पहले कुछ डिस्कशन हुआ था, तो उस हिसाब से लग रहा है कि ये चीज़ें म्यूजियम में आपको उदयपुर के अंदर बहुत अच्छे से दिखेगी। पगड़ी में विविध प्रकार की पगड़ियाँ बनती है, हर ओकेजन के हिसाब से भी पगड़ी बनती है। और जैसे आप शिव जी के यहाँ पूजा करने गए या आप कहीं पे भी गए और आपको पाग पहननी है, सिर ढक के रखना है, तो उसके लिए भी आजकल पागे बनने लगी है। और दूसरा जो हमारे मेन फेस्टिवल आ गए, फेस्टिवल में जब पूजन होता है तब लोग बाग जनरली पूजन में बैठते हैं, तब केसरिया कलर की पाग, लाल कलर की पाग, विविध प्रकार की आजकल क्या डिज़ाइनर पगड़ियाँ बहुत चल रही है। डिज़ाइनर बोले, और बच्चों में तो बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कृष्णा जन्माष्टमी और ये फेस्टिवल्स आते हैं, होली में ढूंढ होती है, तो इस प्रकार से ऐसी पगड़ियाँ डिज़ाइन होती है, सेम चीज़ हो। जैसे हमारे पास कृष्णा पगड़ी है, ये स्पेशली बच्चों के लिए बनती है, और इसमें बहुत सारी आपको वैरायटी मिल जाएगी। ये कृष्णा पगड़ी है। तो देखिए दोस्तों, ये तस्वीरें हमने आपको राज न्यूज़ पर बताई। जैसा कि चुनाव बहुत करीब है, अभी चुनाव में कई रंग दिखने वाले हैं, लेकिन पगड़ी के रंग अपने आप में अहम है। और इस पगड़ी के मान सम्मान के लिए आपको मतदान जरूर करना है। यही मतदान हमारे देश, हमारे राष्ट्र और हमारे समाज के लिए सबसे अहम माना जाता है। और जैसा कि जयंत से आज हमने बात की, आगे भी इसी तरह से बात होगी, लेकिन एक बार मतदान के लिए अपील आपसे भी करते हैं। पगड़ी के बारे में तो हमने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन बात जब मतदान की आती है तो क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों? मतदान की उसी को मत दो, उसी के साथ दो जो आपको लगता है वो आपका साथ देगा और आपके साथ है, जो उससे सेम रिलेटेड थीम हो। मतदाताओं के लिए है ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें और अपने मन चाहे जो आपको लगता है जो आपका साथ देगा उसको जिताएं जी। और प्लीज़ जाके वोट करें। कितने मैं भी पहले नहीं करता था, बट अभी लास्ट 5-10 सालों में बहुत जागरूक होकर वोटिंग करता हूँ, सब काम करता हूँ जी। तो ये हुई आज मेवाड़ी पगड़ी की, और मेवाड़ के चुनाव पूरे देश में चर्चा में बने रहते हैं, यहीं से सत्ता संगठन बनते हैं, और इसी तरह से राज न्यूज़ पर आगे भी बातें होती रहेगी।